तो स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC की, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिमिटेड बारे में। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये है कंपनी का नाम। इनके आज आने वाले थे फाइनेंशियल रिजल्ट 2 नवंबर 2023, आज यहाँ पे थी ये तारीख। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं, प्लस यहाँ पे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हम इस वीडियो में फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखेंगे, चार्ट्स भी देखेंगे, फाइनेंशियल डेटा भी दिखेंगे एंड बिजनेस के बारे में भी समझेंगे। तो उसलिए अभी के अभी आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे हो डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड वीडियो आप देख सको कंटिन्यूअसली। तो देख सकते हो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पे 0.80 पैसों का फॉर ईच शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 है। तो इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है 10 नवंबर 2023, यहाँ पे आज रिकॉर्ड डेट है। एंड इस रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास ये शेयर डिलीवरी में होने चाहिए, तभी आपको इस डिविडेंड का फायदा मिलेगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 0.80 रुपीज का यानी कि 80 पैसे का डिविडेंड मिला है पर शेयर पर। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ये नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। एंड ये मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं मेन नंबर्स पर। वहां पर भी आप ऊपर देख सकते हो, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें मतलब इनकम कितना हुआ है एंड बाकी की सारी चीजें। वैसे इन्हें डिविडेंड से भी इनकम मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद टोटल इनकम है एंड ये नंबर सारे मिलियंस में है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये नंबर्स है सारे के सारे मिलियंस में। तो ये है इसके IRFC के रिजल्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इन्हें इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है, लीज इनकम आता है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिविडेंड इनकम आता है, अदर इनकम। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस मिला के इनका अभी का 30 सितंबर का जो टोटल इनकम है वो है 67,674 मिलियंस, जो कि लास्ट टाइम था 66,810 मिलियंस, यानी कि जून के क्वार्टर में ये था 66,000 एंड उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये था 58,103 मिलियंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 58 का हो चुका है 67 एंड 66 का 67 हुआ है, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी आप चेक करोगे तब भी यहाँ पे ग्रोथ है लास्ट जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं। 67,000 से यहाँ पे 52,176 मिलियंस माइनस कर देते हैं, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15,498 अभी का सितंबर क्वार्टर का, एंड ये पहले था 15,565। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम का जो जून का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ज्यादा था इस वाले नंबर से। तो थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये नंबर अप्रोक्स सेम है या फिर एक ही रेंज में है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड उससे भी मतलब आगे की बात, जब लास्ट के सितंबर का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो देख सकते हो 17,142 मिलियंस का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो 17 का हुआ है 15, तो यहाँ पे आप नंबर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। नेट प्रॉफिट हमें देखना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्या वहाँ पे मतलब किसी तरह के कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आप यहाँ पे देख सकते हो 15,498 मिलियंस का प्रॉफिट है, जो लास्ट टाइम था 15,565। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों नंबर्स तो अप्रोक्स है, लेकिन लास्ट टाइम के जो नंबर्स थे 17,142 ये हो चुके हैं 15,498, यानी कि यहाँ पे नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो ईपीएस है, ईपीएस में भी मतलब ये चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है। 1.20 का अभी का अर्निंग पर शेयर चल रहा है, जो लास्ट टाइम भी 1.20 ही था। जैसे कि मैंने कहा ये दोनों नंबर्स अप्रोक्स सेम ही है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। एंड लास्ट टाइम का था 1.31, 1.31 का 1.20 हुआ है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिजल्ट में डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स देखने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर IRFC के। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का जो प्राइस चल रहा है लेटेस्ट का 73.05 ऐसा चल रहा है। एंड आज स्टॉक जो मतलब अप्रोक्स फ्लैट क्लोजिंग हुई है, स्टॉक में ना ज्यादा कुछ मतलब तेजी हुई है और ना ही मंदी। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। ये जो दो सपोर्ट लाइन्स मैंने लगाई है इसे इग्नोर कर दीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि बहुत टाइम से ये एक ही रेंज में था। लगभग ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्स्टेंटली एक रेंज में था ये पूरा टाइम। एंड जुलाई के बाद, ठीक है, स्पेशली इस महीने के जुलाई के बाद यहाँ पे मतलब तेजी आई है 40 रुपीज से। ये स्टॉक डायरेक्टली 90 रुपीज से भी ज्यादा के हाई तक गया था एंड वहां से मतलब फिर से अभी करेक्ट होके 73 के आसपास ये चल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है एक शॉर्ट टर्म वाला चार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एक महीने का टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट देखेंगे, ताकि हम और चीजें अच्छे से समझ
सके। तो देख सकते हो ज़्यादा कुछ डेटा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जस्ट लिस्टेड ये कंपनी है। 2021 के आसपास से इसकी स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद मतलब ये 2023 के स्टार्टिंग तक जनवरी या फिर फेब के महीने तक एक ही रेंज में थी, एंड उसके बाद से मतलब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया है। एंड मतलब 30 के अप्रोक्स चलने वाला स्टॉक डायरेक्ट 90 के प्लस गया था, यानी कि अप्रोक्स 3x ये स्टॉक हुआ था इसके ऑल टाइम हाई के पास। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आकर अभी ये 73 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, एंड आज यहाँ पे इसमें फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। 0.14% की सिर्फ यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि ज़्यादा कुछ इसमें आज हुआ नहीं है इस स्टॉक में। तो चलिए इसके कुछ बाकी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए, खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें। आप ये वीडियो देखकर जाकर कुछ भी करोगे तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। आपको आपका खुद का डिसीजन खुद लेने आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपेरिजन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके स्क्रीनर पर हमें देखना है आईआरएफसी का बिजनेस क्या है। सबसे पहले 1986 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। इंडियन रेलवे को फाइनेंस रिलेटेड मतलब मदद करने का काम ये करती है। इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस ये प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, बोरोज फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू द फाइनेंस एक्विजिशन क्रिएशन और एसेट विच आर लीज्ड आउट टू द इंडियन रेलवे एज फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन रेलवे के फाइनेंस प्रोवाइड करने का ये काम करती है। तो मतलब रेलवे सेक्टर किसका है, बाय द वे गवर्नमेंट का ही है। तो ये गवर्नमेंट की ही कंपनी हुई, एंड इसमें मतलब गवर्नमेंट ही लोन मतलब पे करता है, एंड गवर्नमेंट ही लोन फाइनेंस करके देता है। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो 73 का अभी प्राइस चल रहा है, मार्केट कैप है इसका 95,465 करोड़, यानी कि ये कंपनी का शेयर प्राइस छोटा है, लेकिन कंपनी की मतलब मार्केट कैप से आप यहाँ पे देख सकते हो कि लार्ज कैप कंपनी है। 73 का प्राइस चल रहा है, रिसेंट हाई है 92 रुपीज का, एंड रिसेंट लो है 22 रुपीज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाई एंड लो में कितना डिफरेंस है, कंपनी एक साल के अंदर ही कितना भाग गई। फेस वैल्यू 10 का है, आरओई है यहाँ पे 14.7%, आरओसी है 5.32%, बुक वैल्यू 36 चल रहा है, यानी कि बुक वैल्यू के अप्रॉक्स अभी 2x से भी ज्यादा अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी चल रहा है 15.7, जो कि हम इस सेक्टर के बाकी प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करके देखने वाले हैं। इसमें हमें देखना है पीई रेशो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीई रेशो अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, यहाँ पे 6 के आसपास कहीं पर तो हमने इसे देखा था। ओके, यहाँ पे 10.2 के आसपास पी रेशो चल रहा है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई का ये मतलब पी रेशो है। उसके बाद क्या प्रोज एंड कॉन्स में मतलब किसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड मतलब कुछ चीजें इम्पैक्ट कर रही है। इस कंपनी का काम ही है लोन से रिलेटेड, तो मतलब ये पॉइंट तो मतलब होता ही है। टैक्स रेट सीम्स लो, यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स इनसे शायद कम ले रही है, ये तो ऐसा इनका कहना है। गवर्नमेंट की ही कंपनी है तो मतलब उसके लिए एंड गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस कर रहा है, तो इस वजह से मतलब इन्हें एग्जाम्पशन एंड बाकी सारी चीजें रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे शायद इन्हें टैक्स उतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं रहती। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से मतलब जो कुछ चेंजेस होते हैं तो वो नेट प्रॉफिट पर इसका इम्पैक्ट शायद कुछ पड़ता होगा। एंड हाई डेबिटर्स ऑफ 3730 डेज, यानी कि कंपनी से मतलब पैसा जो आने मतलब जो पैसा यहाँ पे पैसा जो आने वाला रहता है उसके लिए बहुत टाइम लगता है। 3730 डेज का यहाँ पे मतलब ये टाइम दिया गया है। बाय द वे इसमें पैसा लेने वाली भी गवर्नमेंट है, देने वाली भी गवर्नमेंट है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद को डिफॉल्ट क्यों करेगी, तो ये लॉजिक आप यहाँ पे पीछे लगा सकते हो। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा नहीं लगाते वो स्टॉक मतलब इस स्टॉक को इग्नोर करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को ही फाइनेंस करती है एंड गवर्नमेंट के लिए ही बनी है, एंड गवर्नमेंट ही इसका पेमेंट करता है। तो प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट के 5 सालों में 25.3% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, एंड अच्छा डिविडेंड ये लोग दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो आईआरएफसी, पावर फाइनेंस, आरईसी, आईएफसीआई, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिल रही है। इसमें टॉप की कंपनी यही देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने इसे फाइनेंस के सेक्टर में डाल दिया। मुझे लगा था रेलवे के सेक्टर में रहेगा, एंड इरकॉन उसके बाद मतलब आरवीएनएल ऐसे मतलब स्टॉक के साथ कंपैरिजन होगा, तो शायद यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। फाइनेंस रिलेटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ शायद इसका कंपैरिजन हो सकता है कि मतलब ये भी शायद पावर का मतलब उसके लिए फाइनेंस मतलब जमा करने का काम करते हैं। 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आईआरएफसी का है 95,465। वैसे मतलब जब स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तब ये मार्केट कैप बढ़ता है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि
72 रुपीज़ से अभी 76 पर जो चल रहा है, तो वहाँ पे मतलब मार्केट कैप कितने स्पीड से यहाँ पे बढ़ा होगा। 15 का पी चल रहा है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 10 है। तो मतलब देखा जाए तो ये पी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है IRFC का, एंड बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी के सितंबर के रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। ये रहा सितंबर का डेटा। तो 3714 करोड़ के यहाँ पे सेल्स थे सितंबर 2020 में, जो 4000 की रेंज में चलेंगे, उसके बाद 5900 की रेंज में चलेंगे, उसके बाद 6000, एंड अभी ये जो सेल का डेटा है वो 6797 करोड़ के कुछ तो आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 3600, 4000। तो इनके एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है। ओके, आप यहाँ पे एक्सपेंसेस चेक कर लो। 3714 का यहाँ पे सेल है, सिर्फ 19 करोड़ का एक्सपेंस है, ठीक है। यानी कि इनका प्रॉफिट मार्जिन आप कितना है यहाँ पे ये देख सकते हो। अभी सितंबर का देख लेते हैं, चलिए। 6767 का यहाँ पे आपको सेल देखने को मिल रहा है। तो इसमें से एक्सपेंसेस है सिर्फ 34 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, एंड उसी के साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो 100%, 100%, 99%, 99%। तो 100% ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। लेकिन बाद में कुछ चीजें रहती है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो जाता है, उसके बाद ही जो मतलब प्रॉफिट आता है, तो वो वाला प्रॉफिट आप नेट प्रॉफिट कह सकते हो। क्योंकि 6733 से 5181 माइनस कर दिए। ये 2 का डिप्रिसिएशन है, 1 का अदर इनकम है, ये इनको भी मतलब एड सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बचता है 1550, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स रेट सीम्स लो का मतलब क्या था। यहाँ पे देख सकते हो 0% ऑफ टैक्स, ठीक है। मतलब सरकार इनसे टैक्स नहीं लेती, क्योंकि ये खुद सरकार की ही कंपनी है, सरकार के लिए काम करती है, सरकार के प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। सरकारी कंपनी, सरकार खुद से मतलब टैक्स क्यों भरेगा, खुद का ही। तो सरकार यहाँ पे पैसा बचा रहा है, एंड टैक्स जो है, ठीक है, इनमें मतलब 0% टैक्स देना पड़ता है, कुछ भी टैक्स यहाँ पे माइनस नहीं होता। तो आप मुझे प्लीज क्या कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा और किस कंपनीज में आपको देखने को मिलता है। रिसेंट में अगर आपने नंबर चेक किए होंगे अलग अलग कंपनीज के, तो क्या मतलब कोई और कंपनी है जहां पर भी मतलब यही सेम चीज चल रही है, तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये बात अगर आपको पता है तो आप स्टॉक मार्केट में प्रो हो, ठीक है। तो ये मेरी बात आप ध्यान रखना। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हो, तो जो ये प्रॉफिट रहेगा यही नेट प्रॉफिट आएगा। तो जो पहले था 900, उसके बाद 1000, 1400, 1500, 1500, 1500, 1492, 1600, 700, 1600। तो एक ही रेंज में 1500 के ये घूमता हुआ। तो चलो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ ये पीछे नहीं जा रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है, यानी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग टर्म का डेटा, यानी कि 1 साल का एवरेज का डेटा, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। 4600 का यहाँ पे सेल अभी हो चुका है, 23,892 का लास्ट के 11 सालों में बोल सकते हो। तो यहाँ पे कितनी मतलब 6x शायद यहाँ पे ये आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मतलब टैक्स लिया जाता था, लेकिन जब से मतलब इसकी स्टॉक की शायद लिस्टिंग के बाद यहाँ पे सरकार ने टैक्स लेना ही बंद कर दिया है। पहले यहाँ पे मतलब इस कंपनी से टैक्स लिया जाता था। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो ये भी अगर आपको किसी को पता है तो नीचे कमेंट में लिख देना। तो नेट प्रॉफिट हमें देखना है, यहाँ पे सेल्स तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कम ही है इस कंपनी के। देख सकते हो 23,892 का अगर यहाँ पे मतलब बिजनेस हुआ है, तो वो सिर्फ 134 करोड़ के एक्सपेंसेस है, यानी कि 99% प्रॉफिट मार्जिन, 99% यहाँ पर, तो कई कई जगह पर तो 100% भी है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो यहाँ से माइनस हो जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है क्या नहीं। 481 करोड़, 522 करोड़, 700 करोड़, 700, 900, 2000, 2300, सॉरी 3000, 4000, 6000, एंड लेटेस्ट वाला है 6337 करोड़। यानी कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड कंसिस्टेंट सेल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो फंडामेंटली मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग लगती है, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी है फाइनली। तो आपका जो डिसीजन है, आपको क्या लगता है, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर कर्जा रहने ही वाला है, क्योंकि यही इनका काम है, कर्जा लेना एंड देना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4,06,433 करोड़ का यहाँ पे इनके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग में कर्जा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म वाला यहाँ पे 0 आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस कंपनी के ऊपर कर्जा है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो। उसके बाद रिजर्व देख लेते हैं, 3299 करोड़ के रिजर्व है, जो कि बढ़कर हो चुके हैं 34,615 करोड़ के। तो रिजर्व में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रोक्स ये 10x या फिर 11x हो चुके हैं रिजर्व, इसके मतलब 2012 से 2023 तक। तो ये हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग देख ली है एंड रिजर्व देख लिए। तो रिजर्व में आप यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल रही है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी ईयरली, ताकि कम में हमें देखने को मिले। तो 86.36% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि एक बात जान लो, अगर मतलब ये स्टॉक 2021 में लिस्ट हुआ है, ठीक है, तो 3 सालों के अंदर कंपनी को उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है, मतलब प्रमोटर मैक्सिमम सिर्फ 75% होल्ड कर सकते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी में, एंड ये उन्हें लिस्टिंग के 3 सालों के अंदर करना पड़ता है। तो 2021 में अगर लिस्ट हुए हैं तो 2021, 2022, 2023, तो ये 2023, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मतलब इनका OFS आ जाए। OFS में क्या करते हैं, प्रमोटर माल बेचते हैं। ये जो 86.36 का परसेंटेज है प्रमोटर होल्डिंग का, वो उन्हें 75% करना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या इसका मतलब OFS आता है। सेबी के रूल्स के मुताबिक तो OFS आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। तो हो सकता है कि OFS से रिलेटेड अनाउंसमेंट आए, तो ये हमें पता नहीं रहता, ये कंपनी को ही पता रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ओनर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, एक्टिंग थ्रू द MOR। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही नाम आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि FIS कितने हैं। यहाँ पे FIS पहले 1.44% थे, जो अभी 1.14% है। DIS देख सकते हो 4.23% से 1.63% हो चुके हैं। DIS ने भी यहाँ पे मतलब कुछ हिस्सा बेचा है। पब्लिक आ चुकी है यहाँ पे 7.97% से 10.88% यहाँ पर पब्लिक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे इनके शेयर होल्डर्स है, 27,03,000 यहाँ पे इनके शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए FIS एंड DIS में कौन कौन है ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। FIS में आप यहाँ पे देख सकते हो नेम्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी में FIS है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड फ्लेक्सी कैप फंड है यहाँ पे DII में, यानी कि हमारे घर के म्यूचुअल फंड्स में। तो हम आ चुके हैं कि मतलब इसने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। तो IRFC का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवर ऑल टाइम में इसने 195% के रिटर्न दिए हैं, जो कि मतलब अप्रोक्स यहाँ पे 2021 के आसपास कहीं पर तो ये लिस्ट हुआ होगा। तो 195% की रिटर्न्स अभी ये ऑल टाइम पे चल रहे हैं। जब ये स्टॉक 93 के आसपास रहेगा तो उस टाइम पे क्या रिटर्न्स होंगे, ये आप मुझे कैलकुलेट करके नीचे बता सकते हो। उसके बाद चलिए 5 साल का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट के 5 साल में, ओके, कंपनी की स्टार्टिंग होकर 5 साल हुए भी नहीं है, तो 1 साल का डेटा देख लेते हैं। 1 साल में मतलब 5 सालों के कंपेरिजन से भी ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 2 to 1% के रिटर्न, यानी कि कंपनी उसके लिस्टिंग प्राइस से भी थोड़ा सा नीचे चली गई थी कुछ टाइम पहले। इस ईयर के स्टार्टिंग से 122% की रिटर्न है। लास्ट के 6 महीने से 100%, 106% की रिटर्न है। एक महीने में -4%, 5 दिनों में +1%, 1.74%, एंड आज के एक दिन में स्टॉक ये फ्लैट रहा, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं कंपनी का बिजनेस, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इतना डिटेल में आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे इनके वेबसाइट पर, जहाँ पे हमें देखना है इनका बिजनेस। वीडियो में प्ले नहीं करने वाला, मैं वीडियो को लॉन्च करने वाला हूँ, क्योंकि कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो IRFC ने कितने फाइनेंस किए हैं, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी सब डेटा। तो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे 4% की, नील NPA है, यानी कि NPA कुछ भी नहीं है। तो NPA क्यों नहीं है, तो ये आप बात जान लो, क्योंकि गवर्नमेंट ही पैसा देने वाली है, ठीक है। तो NPA मतलब गवर्नमेंट डिफॉल्ट कैसे करेगी, तो ये बात आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद IRFC हैज फंडेड 2,20,485 करोड़ प्रोजेक्ट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, फॉर्च्यून इंडिया 592 की रैंक है IRFC की, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो 76,735 IRFC हैज फंडेड पैसेंजर कोचेस के लिए, इतने मतलब इतने पैसेंजर कोचेस इन्होंने फंड किए हैं। 2,65,815 IRFC हैज फिनिश्ड फ्रेट वैगन्स, ओके। उसके बाद फिर से मतलब वही चीजें है, 4% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड कुछ बाकी की चीजें। ऑपरेशंस पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो ये लीजिंग करती है, लेंडिंग करती है, बोरिंग करती है, पैसे को फाइनेंस करना है, एंड रेलवे के जो मतलब कुछ एसेट रहते हैं तो उन्हें लीजिंग पर देना, तो ये काम ये करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये मतलब इसका ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस चार्ट में। टोटल इनकम का है, ये नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो कि हमने अभी मतलब इसमें देखा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। ये शायद इनका मैनेजमेंट है, फ्रॉम द डेस्क ऑफ CMD। तो इनका मतलब नेम क्या है, क्या हम यहाँ पे देख सकते हो।
1986 से मतलब ये स्टार्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पे लिखा है। एंड कुछ बाकी की चीजें है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो क्रिसिल ने, मूडीज ने एंड बाकी के लोगों ने यहाँ पे इन्हें रेटिंग दी है, AAA की रेटिंग दी है यहाँ पे क्रिसिल ने इन्हें। तो ठीक है, जर्नी ऑफ IRFC जी नहीं, हम वीडियो नहीं देख सकते। तो लीजिंग का काम करते हैं, लेंडिंग का काम करते हैं एंड बोरिंग का काम करते हैं। तो रेलवे को लोन प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं, रेलवे के एसेट को लीज पर देने का ये काम करते हैं। तो यही है इनका बिजनेस। चलिए नीचे चलते हैं, तो क्या कुछ और चीजें हैं यहाँ पे? जी नहीं। तो यहाँ पे हम टॉप लेवल एक्सटर्नल लिंक, तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ों पे आ चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो यहाँ पे मतलब ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था IRFC से रिलेटेड एक एनालिसिस वाला वीडियो, जिसमें हमने मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें देखी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो ऐसे ही और डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का एक लिंक है, वहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। तो एक बार उस लिंक को भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से याद से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।